बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो बहुत मज़े की मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है केक की रेसिपी, और ये मैं बनाऊँगी टावर केक। इस केक के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इसकी जो लुक आएगी बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी लुक इसकी आएगी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और साथ में ही मैंने इसके अंदर 2 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और 8 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने कोको पाउडर डाला है। 3 जो टीस्पून है वो मैंने डाले हैं बेकिंग पाउडर के। 1.5 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डाल के ये सारा एक बाउल के अंदर मैंने मैदा रख लिया है। और 1 कप यहाँ पे भर के मैंने दूध का लिया है। 1 कप ऑयल है, 3 अदद अंडे हैं और साथ में ही चंद कतरे इसके अंदर मैं वनीला एसेंस के इस्तेमाल करूँगी। फिर ये जो मैं आपको सांचा दिखा रही हूँ केक मोल्ड है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था और इसके जो पेंदा है यानी इसकी जो बेस है उसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा के उसको भी ग्रीस कर लिया था। फिर एक बॉल ले लिया है और चूँकि मैदे के अंदर सारी चीज़ें मैंने डाल के मिक्स की थी, इसको छाना नहीं था। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ टाइम मैदे के अंदर कुछ लम्स वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनसे केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी। तो इसे यहाँ पे फिर स्ट्रेनर के मदद से मैंने जो हमारा मैदा है उसको छान लिया है। यहाँ पे मैदा छानने के बाद आप देख सकते हैं मैदे की लुक कुछ इस तरह की आई है। और आप देखें जब मैं मैदा छान रही हूँ तो इसके अंदर जो कोको पाउडर और मैदे के जो लम्स हैं यानी गुठलियाँ हैं वो सामने नज़र आ रही हैं, इसलिए मैं मैदा यहाँ पे छान रही हूँ ताकि मैदे के अंदर ऐसी कोई चीज़ हो तो वो निकल जाए। मैदा छानने के बाद फिर मैंने इसको जो हमारा जिस बॉल के अंदर मैंने पहले मैदा रखा हुआ था उसी बॉल में मैंने मैदा डाल दिया है। और फिर जिस बॉल में मैंने मैदे को छाना था इसके अंदर मैंने 3 अदद अंडे जो तोड़ के मैंने रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और फिर इसी के साथ ही मैंने ऑयल डाला है। ऑयल और अंडे मैंने अच्छे से बीट कर लिए हैं। आप बीटर की मदद से भी इनको बीट कर सकते हैं और जो हैंड विस्क होती है उसके साथ भी अच्छे से आप इसको बीट कर लें। बहुत ज़्यादा झाग बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इतना बीट करना है कि अंडे और ऑयल जो है वो यकजान हो जाएं। तो यहाँ पे हमने जो अंडे और ऑयल थे उनको बीट कर लिया है। अब हमने इसके अंदर मैदा मिक्स करना है। तो अभी तो ये लिक्विड है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं मैदा डालूँगी और मिक्स करूँगी। ख्याल रखें कि यहाँ विस्क का जो काम है वो ख़त्म होता है और हमने स्पैचुला की मदद से जो मैदा है उसको मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम विस्क की मदद से इसको मिक्स करेंगे तो फिर इसके अंदर एयर जाएगी और एयर जाने से इसके अंदर जो हमारा स्पंज होगा उसके अंदर बबल्स बन जाएंगे और जब हम केक को कट करेंगे तो उसके अंदर बबल्स की वजह से सुराख बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो मैदा था वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है। पहले हमने सिर्फ जो ऑयल और अंडे का मिक्सचर था इसके अंदर मैदा डाला है, उसको मिक्स किया है। फिर मिक्स करने के बाद जब बैटर हमारा थिक हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने अगेन थोड़ा सा मैदा डालना है, थोड़ा सा दूध डालना है, फिर थोड़ा सा मैदा डालना है, फिर थोड़ा सा दूध डालना है और ऐसे करते ही हमने सारा जो मिक्सचर है ये रेडी कर लेना है। और यहाँ पे मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं इस मिक्सचर की जो लुक है वो कुछ इस तरह की आई है। कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा हमारा जो केक का बैटर है ये तैयार हो गया है। अब हमने इसको जो मोल्ड हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था इसमें हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मोल्ड की बेस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो बटर पेपर था वो लगा दिया था, उसको भी ग्रीस कर लिया था। तो साथ ही मैंने यहाँ पे जो वनीला एसेंस था वो भी चंद कतरे शामिल किया है और फिर इस केक को इस बैटर को मैंने केक के मोल्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने बैटर शिफ्ट करने के बाद अब इसको बेक करना है। बेक करने से पहले 1-2 दफ़ा आपने इसको टैप कर लेना है ताकि मोल्ड के अंदर जो केक का बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इस केक के बैटर को हमने बेक कर लेना है और बेक करने के लिए मैंने ओवन को पहले से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था और फिर इसके अंदर मैंने केक का जो मोल्ड था वो रख लिया है और टेम्परेचर आप देख सकते हैं 190 डिग्री मैंने टेम्परेचर रखा है और 35 मिनट के लिए मैंने इसको
बेक किया है। 25 मिनट मैंने नीचे वाले रॉड ऑन किए थे और फिर लास्ट जो 10 मिनट थे वो मैंने ऊपर वाले रॉड ऑन करके अच्छे से केक को बेक कर लिया था। अब जब तक हमारा केक बेक होता है, हम केक का जो ऊपर डालने के लिए इसकी टॉपिंग या गनाश जो था वो रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कोको पाउडर और 1 कप भी मेरे पास डार्क चॉकलेट है, 1 कप मेरे पास दूध है, आधा कप चीनी है और साथ में ही मेरे पास यहाँ पे 1 कप भर के क्रीम का है। फ्रेश क्रीम मैंने लिए, आप टेट्रा पैक क्रीम जो है वो भी ले सकते हैं। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे दूध के अंदर सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, जिसमें मेरे पास कोको पाउडर था, चीनी थी और साथ में कॉर्नफ्लोर था, डार्क चॉकलेट थी। ये सारी चीज़ें मैंने ठंडे दूध के अंदर डाली है। उसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद फ्लेम ऑन कर लेना है। सिर्फ हमने क्रीम जो है वो ऐड नहीं करनी इसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेनी है। ठंडे दूध के अंदर हमने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। अगर गर्म दूध के अंदर हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे तो फिर जो गनाश है वो सही नहीं बनेगा, उसके अंदर लम्स बन जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन किया है और स्टिल इसको मैं मिक्स करती रही हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर था उसका इस्तेमाल किया है। तो हमने इसको चलाते रहना है बार बार, ताकि ये ना हो इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ बन जाए और हमारा गनाश जो था वो ख़राब हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं, गनाश हमारा रेडी हो गया है। अब इसको फ्लेम से मैंने नीचे उतारा है, अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है, तेज़ इसको मैंने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद हमारा जो गनाश था वो रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अब इसके बाद हमने इसमें जो क्रीम थी वो ऐड कर लेनी है और फ्लेम हमने बिल्कुल आहिस्ता कर लेना है और फिर अगेन हमने इसको मिक्स करना है। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि जो हमारा गनाश था वो और क्रीम जो है वो यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं क्रीम डालने के बाद इसके ऊपर कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी शाइन आई है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर भी नहीं है तो आप इसके अंदर 1/2 कप कुकिंग ऑयल जो है वो भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने केक को देखना था, केक अभी थोड़ा सा कच्चा था और फिर मैंने मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए ओवन के अंदर रखा है। यहाँ पे मेरे साथ एक मिसहैप हुआ है, क्योंकि मैंने जब ओवन को प्री हीट करके इसके अंदर केक रखा था तो थोड़ी देर बाद ही लाइट चली गई थी। तकरीबन 10-15 मिनट हुए थे केक को तो लाइट चली गई थी। लाइट जाने की वजह से फिर ये केक की जो शेप है ये ख़राब हो गई थी, जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ है और बड़ा अफसोस हुआ है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब लाइट तो गर्मियाँ हैं, आना जाना लाइट का तो रहेगा। तो यहाँ पे हमारे 35 मिनट पूरे हो चुके थे, केक हमारा बेक हो चुका था और ये देखें कितना अच्छा टावर बन रहा था। और बीच में ऐसा हुआ है कि लाइट गई है तो जो केक है वो मेरा ख़राब हो गया। उसको बीच में से फिर मुझे कट करना पड़ा। कट करने के बाद फिर मैंने इसको सेट कर लिया था। यहाँ पे बटर पेपर जो था उसको मैंने रिमूव किया है और ये देख सकते हैं आप केक की लुक कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त आई है। अगर बीच में लाइट ना जाती तो हमारा केक मज़ीद और अच्छा बन जाता। तो यहाँ पे आधा केक जो था उसको मैंने कट किया है। कट करने के बाद ये आप देख सकते हैं केक के अंदर की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब फिर मैंने केक को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद फिर मैंने केक को 3 हिस्सों में कट कर लिया था, क्योंकि हम लोग टावर केक बना रहे हैं। तो टावर केक बनाने के लिए हमें केक जो है वो 3 से 4 हिस्सों में कट करना ही था। अगर केक मेरा ख़राब ना होता तो मैं इसे 4 हिस्सों में कट करती, लेकिन यहाँ पे केक चूँकि थोड़ा सा ख़राब हो चुका था तो फिर मैंने इसको 3 हिस्सों में कट किया है। 3 हिस्सों में कट करने के बाद फिर मैंने केक को सोक करना था। तो उसके लिए कुछ लोग यहाँ पे जो शुगर सिरप होता है, यानी चीनी की चाशनी होती है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक बॉटल के अंदर 4 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाला है और उसके अंदर 1/2 कप मैंने मिल्क यानी फ्रेश मिल्क जो होता है, दूध होता है, वो डाला है। उसको मैंने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद फिर इससे जो है मैं केक को सोक कर रही हूँ। इससे केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने फिर केक के ऊपर 1 बाय 1 गनाश डालती गई हूँ और इसको सेट करती गई हूँ अच्छे से। मैंने इसको, क्योंकि हमने इसको टोटल चॉकलेट से बना, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर यहाँ पे
क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे बच्चों को क्योंकि चॉकलेट बहुत पसंद है तो मैंने फिर ये टोटल जो है चॉकलेट गनाश के साथ इसके ऊपर भी चॉकलेट गनाश लगाया था और इसके अंदर भी, इसलिए मैंने गनाश जो था वो ज़्यादा बनाया था। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारे जो हमारी लेयर्स थी केक की वो मैंने रख ली थी और इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया था। सेट करने के बाद फिर अब इसकी आती है टॉप की जो लेयरिंग है उसकी। तो टॉप वाला लेयर रख के इसके टॉप पे मैंने गनाश डाला है। गनाश डालने के बाद फिर मैंने इसको जो स्पैचुला है उसकी मदद से अच्छे से सेट कर लिया है और केक की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था ताकि केक हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 1 घंटा पूरा हो चुका था, हमारा केक अच्छे से सेट हो चुका था। तो अब हमने केक को देनी थी फाइनल लुक। तो आप कोई भी किसी भी किस्म की इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं। आप इसके ऊपर चॉकलेट्स लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर जो चॉकलेट स्टिक्स होती हैं वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो चॉकलेट कोन थी वो थी, तो वो मैंने लगा दी थी। ये कोन होती हैं छोटी छोटी और इनके अंदर भी चॉकलेट होती है। तो ये मैं मार्केट से लेके आई थी, मेरे पास थी। तो मैंने इसको टावर की लुक देनी थी क्योंकि ऑलरेडी मेरा केक जो था वो थोड़ा सा छोटा हो चुका था, तो मैंने इसको टावर की लुक देनी थी। टावर लुक देने के लिए फिर इसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट कोन जो थी इनसे इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। डेकोरेट करने के बाद फिर यहाँ पे मेरे पास से जो चॉकलेट थी, चॉकलेट को मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रेट करके डाल दिया था ताकि इसकी लुक जो है मज़ीद अच्छी आए। तो यहाँ पे चॉकलेट भी मैंने डाल दी है और ये आप देख सकते हैं ये हमारे केक की है फाइनल लुक। कितना अच्छा, कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त ये केक लग रहा है। मैं एंड पे आपको कट करके भी बताऊंगी कि केक के अंदर की लुक कितनी अच्छी आई है, इसका स्पंज कितना अच्छा बना है, लेयरिंग कितनी अच्छी आई है, इसके अंदर जो गनाश लगाया है वो भी कितना अच्छा आया है। तो ये रही इसकी टॉप की लुक। टॉप पे भी आप देख सकते हैं जो हमारी चॉकलेट कोन है और जो चॉकलेट हमने डार्क चॉकलेट इसके ऊपर ग्रेट की है उससे इसकी जो लुक है वो मज़ीद निखर के आई है। तो यहाँ पे फिर मैंने केक जो था वो कट कर लिया था। पहले मैंने इसको मिड से कट किया था क्योंकि आधा केक मैंने नीचे सिस्टर अम्मी को भेजना था बच्चों के लिए, सबके लिए, और आधा जो था फिर मैंने रखा था क्योंकि मुझे तो मीठा इतना पसंद नहीं है और केक तो बिल्कुल भी मैं नहीं खाती। मैं बनाती बहुत हूँ लेकिन खाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने रखा था, मेरे भाई के बेटे भी आए हुए थे, उनके लिए, बच्चों के लिए, सबको मैंने दिया। सब ने बहुत इंजॉय किया, बहुत तारीफ़ की, बच्चों को बहुत ज़्यादा ये केक पसंद आया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।